अच्छा, दूध का कैसे क्या चेक करके लाते हो आप? दूध तो जैसे कि आप दूध गाय लेने गए तो दिन में दूध निकाल के देख लो आप। अच्छा, कितने बजे निकालते हो आप दूध उसका? 12 बजे गए तो 12 बजे निकाल लो, 1 बजे गए तो 1 बजे निकाल लो। 1.5-2 लीटर से दूध देगी तो वो अपने 6 लीटर दूध कर देगी आराम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो इंडियन एग्रोवेट का खेती और पशुपालन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम। आज मैं आया हूँ चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी कस्बे के नज़दीक खिरमालिया गांव में। यहाँ पर एक ऐसे युवा किसान है जो 24 और से 25 साल की उम्र में है और वो डेयरी फार्म करके 40 से 45 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। इनके डेयरी फार्म की बात करें तो इनमें 2-3 स्पेशलिटी ऐसी है जो हर एक नया युवा किसान है या फिर जो काफ़ी समय से डेयरी फार्म कर रहा है तो उनको इनसे सीखनी चाहिए। पहली बात तो ये कम कीमत में पशु खरीदते हैं और उस कम कीमत में पशु खरीद रहे हैं और एक इनका जो पशु खरीदा है उस पर उसके भोजन यानी कि आहार प्रबंधन इस प्रकार से है कि उस पर कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए भाई साहब से बात करते हैं किस प्रकार से अपना डेयरी फार्म चला रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है इस इंडियन एग्रोवेट के प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार साहब, आपका स्वागत। ठीक है, एक बार आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए कि ये फार्म कब से शुरू किया आपने? मैंने 2 साल हो गए ये गाय पालन करते हुए 2 साल हो गए। अच्छा, ठीक है, 2 साल से कर रहा हूँ मैं, 2020 से कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका और आपके गांव का नाम बता दीजिए और ये फार्म कहाँ पर लोकेट है? मेरा नाम है इदरीश खान पठान और मेरा गांव का नाम है खिरमालिया, तहसील बड़ी साड़ी, जिला चित्तौड़गढ़। अच्छा, ठीक है। आपके पास अभी वर्तमान में कितनी गाय है? वर्तमान में अभी दूध देने वाली 5 गाय हैं 5 गाय है और 4 कटड़ियाँ हैं। अच्छा, 4 कटड़ियाँ। एक औसतन गाय आपके यहाँ पर कितना लीटर दूध कर रही है? एक औसतन गाय हमारे 5 लीटर दूध कर रही है एक गाय। अच्छा, ठीक है, 5 लीटर प्लस कर रही है यानी पूरा टाइम का 10 लीटर दूध देती है। दोनों टाइम का मिलाकर दोनों टाइम का 10 लीटर का दूध देती है। ठीक है, आपने जो ये गाय खरीदी है कहाँ से खरीदी? ये गाय आसपास गांवों से खरीदी, इधर उधर से, छोटे मोटे गांव से, मतलब आसपास के लोकल एरिया से खरीदी है। अच्छा, आपने 5 लीटर की गाय खरीदी, वो किस रेट में खरीदी? कुछ गाय तो मैंने जैसे कि 5-15 हज़ार की लमसम खरीदी 2 गाय। अच्छा, ठीक है, और कुछ गाय मैंने जैसे 2 गाय 35 हज़ार रुपये की खरीदी है। अच्छा, और एक गाय मैंने 22 हज़ार की खरीदी है। अच्छा, अभी आपके पास वर्तमान में दूध देने वाले पशु कितने हैं? वर्तमान में दूध देने वाले 5 पशु है मेरे पास। अच्छा, और जिसमें से 5 पशु है और 6 पशु है वर्तमान में दूध देने वाले से। अच्छा, 5 क्या? अच्छा, उनका कुल मिला के कितना दूध हो रहा है आपके पास? कुल मिला के मेरे पास अभी वर्तमान में 25 लीटर एक टाइम का हो रहा है। 25 लीटर एक टाइम का, दोनों टाइम का मिलाकर 50 लीटर दूध हो रहा है। आपका दूध क्या रेट जा रहा है अभी? मेरा दूध 35 से 38 फेट के ऊपर जा रहा है, कभी 35 ले लेता, कभी 38 जाता है। 35 रुपये से 38 रुपये के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, आपने इन गायों में जर्सी भी HF भी रख रखी है और उसमें देसी भी रख रखी है? HF भी है, HF 50 भी है और कुछ यानी गिर क्रॉस में भी है, 2 गिर क्रॉस में भी है। अच्छा, आपने ये सारी गायें यहीं से खरीदी या कहीं बाहर से लेके आए? सारी लोकल गायें हैं, सारी लोकल ही खरीदी है। और ये सब 5-5 लीटर की है, कैसे क्या है? सारी 5-5 लीटर की है। कुछ गाय जो पहले 6 लीटर भी दे रही थी, लेकिन अभी मौसम के हिसाब से गर्मी का मौसम में तो 5 लीटर 4.5 पे आ गई। 4.5 से 5 लीटर के, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। नीचे होता है, गर्मी का मौसम में सीजन चेंज हुआ तो अच्छा, इस हिसाब से। ठीक है, आपके ये जो गाय है इनको आहार में क्या देते हो, खान पान में क्या देते हो? खान पान में शाम को तो जैसे कि अपने सरस गोल्ड का जो बाटा आता है, अच्छा, शाम को, और सुबह जो खल होती है बिनो लगी, अच्छा, वो वाली देते हैं। एक पशु को यानी आधा किलो खल, एक टाइम का आधा किलो खल खिलाते हो। और एक जानवर आपका दोनों टाइम का मिलाकर 10 लीटर दूध करता है, तो उस पर आप इन्वेस्ट कितना करते हो? पशु आहार के रूप में कितना खर्च कर देते हो एक जानवर पे? यानी पूरे दिन का मिला के, दोनों टाइम का मिला के यानी 32-33 रुपए का होता है। 33 रुपए खर्च करते हो। और आपका दूध कितना हो जाता है एक जानवर का? एक जानवर का दोनों टाइम का मिला के 10 लीटर दूध होता है। 10 लीटर दूध होता है। और 35 रुपए के अपन औसतन न्यूनतम रेट पे 35 भी माने तो भी 350 रुपए का, 350 रुपए का पर डे होता है। हाँ, मैंने देखा कि अधिकतर किसानों के यहाँ पर ऐसा देखा कि जो कोई किसान ने गाय रख रखी 5 लीटर की गाय है तो कम से कम वो एक टाइम का उसको 2 से 2.5 लीटर भी मतलब 2 से 2.5 किलो भी खड़ वगैरह खिला रहा है। तो आप इसको इतना कम खिला के, कम इन्वेस्ट करके कैसे प्रबंध कर रहे हैं? उससे कि 2 से 2.5 किलो खिलाएंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होएगा। अच्छा, खिलाने से कोई मतलब नहीं है ज्यादा। अच्छा, है ना, जितना खिलाएंगे तो उतना क्या है, ज्यादा उसके अंदर जो कैपेसिटी होगी दूध की वही देगी। अच्छा, ज्यादा खिलाने से तो क्या फायदा होता है? अच्छा, ज्यादा खिलाने से भी दूध नहीं देती? ज्यादा खिलाने से भी कोई दूध नहीं, उसकी शरीर की जो कैपेसिटी होएगा, उसका बॉडी वेट होएगा, उसके अंदर जो मिनरल होंगे, यानी शरीर का जो भी वेट होएगा उसके हिसाब से दूध देगी। अच्छा, पहले शरीर में तो इतना
पावर ही नहीं है, वेट भी नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा खिलाएंगे तो ज़्यादा दूध तो दे सकेगी, एक ही टाइम पे थोड़ी दूध देगी। एक ही टाइम पे नहीं देगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा दूध ही बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अच्छा, इनको एक टाइम खली में देते हो आप सरस का खली ये पशु आहार देते हो? पशु आहार जो सरस का आता है, बाटा आता है, उसमें उसके अंदर जैसे मक्का का ये दलिया वगैरह सारे मिक्स आते हैं उसके अंदर। अच्छा, तो वो कितना देते हो आप उनको? वो आधा किलो देते हैं। आधा किलो देते हो। वो क्या रेट आ रहा है अभी? वो 28 रुपये किलो पड़ता है। अच्छा, और पहले ये सरस नहीं खिला रहे थे, उससे पहले क्या दे रहे थे? उससे पहले हम खिला रहे थे बाजरी। अच्छा, बाजरी पड़ती 24 रुपये किलो। 24 रुपये किलो। तो ये 4 रुपये महंगा आ रहा है, मतलब 28 का आ रहा है। 28 का आ रहा, लेकिन बाजरी को उबालने में जैसे लकड़ी लगती है 5 रुपये किलो, 4 रुपये किलो लकड़ी अच्छा, पड़ती हाँ, है, हाँ। तो वो का वही पड़ जाता है 28 रुपये किलो। और आपकी लेबर भी लगती है, उसको लेबर भी बनाने लगती है उबालने में। उस वजह से आपने सरस पे। और सरस में। इन दोनों में मतलब जैसे आप एक तो बाजरी दे रहे थे, अब सरस देने लगे, इनमें से बेहतर कौन सा लगा? दोनों में से ज्यादा बेनिफिट कौन सा है? दोनों एक ही समान है, लेकिन क्या है उसमें यानी मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, उसको उबालने के लिए लकड़ी, आग जला के लकड़ी भी और जलानी लेबर की भी पड़ती है, जरूरत लेबर की पड़ती है, और जरूरत भी होती है। ठीक है। और इसमें डायरेक्ट आया सीधा दे दो बस। अच्छा, और एक टाइम तो ये दे रहे हो, दूसरे टाइम में क्या देते हो? शाम को क्या देते हो? अगर सुबह ये दे शाम दिया को तो शाम को सरस गोल्ड का बाटा, और सुबह ये अपने खल बिनोला की खल। बिनोला के खल देते हो, ठीक है। ये जो आपके यहाँ पर 5-6 जानवर हैं, तो इनका मैनेजमेंट आप खुद ही करते हो या घर के कोई लेबर रख रहे हो? नहीं, मैं खुद ही करता हूँ अकेला। अच्छा, तो इनके हरे चारे में क्या क्या दे रहे हो इनको? हरे चारे में अभी जैसे रचका चल रहा है, और मेथी है, और बरसी है, ये है चल रहा है। थोड़े दिनों में फिर ये चलेगा अपने जवार है, बाजरा है, मक्का है। अच्छा, और इनके लिए हरा चारा कितना बो रखा, कितने बीघे में बो रखा है? हरा चारा लमसम अभी बो रखा 2 बीघों में। 2 बीघे में बो रखा है, ठीक है। उसमें क्या क्या लगा रखा है? उसमें अभी पहले लगा रखा था ये थोड़ी बहुत ये बरसी थी, और थोड़ा मेथी थी, हाँ, और अभी बो रही जवार। हाँ। 1.5 बीघे की जवार बो रही की, और अभी बरसी है 1 बीघे की। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपके यहाँ पे एक पशु बिया है, वो वापस बियाने के कितने टाइम बाद आपके यहाँ क्रॉस हो जाता है? लमसम 3 से 4 महीने तो लगते हैं। 3 से 4 महीने में। पर आप कितने टाइम में क्रॉस कराते हो? अधिकतम टाइम में कितने टाइम? अधिकतम तो हम 6 महीने के लमसम। 6 महीने के लमसम। जब इसको वापस क्रॉस हो जाता है, तो फिर अब जब क्रॉस भी हो जाता है, इस दरमियान वो दूध भी देता रहता है, ठीक है। तो लास्ट में अब उसको ड्राई पीरियड पे कितना टाइम छोड़ते हो बियाने से? 2 महीने। 2 महीने। और ये मतलब आपके यहाँ पर जो जानवर बिया रहा है, तो दोनों टाइम दूध कितने दिनों तक देता है? कितने महीने तक दोनों टाइम दूध दे रहा है आपके यहाँ? दोनों टाइम मिला के वो लमसम एक साल तो देता ही था। 1 साल देता है। फिर एक टाइम पे कितने टाइम आ जाता है यहाँ पे, आपके यहाँ पे? एक टाइम में जैसे 5 लीटर कर रहा, तो वो एक टाइम पे आ जाता है 3, 3.5, 4 लीटर पे आ जाता है। 3-4 लीटर पे आ जाता है, और फिर एक टाइम लास्ट में 2-2.5 महीने के लिए आप छोड़ देते हो। तो सिर्फ खाली 2 से 2.5 महीने के भीतर ही के लिए ही छोड़ते हो उसको जानवर। हरे चारे में तो आपने 2 बीघे का बो रखा है। इसके अलावा आप इनको सूखे में क्या क्या देते हो? सूखे में अभी तो जैसे कि ये चारा होता है, घास है ना, घास, और जैसे अपने ये मक्के की कड़प होती है सूखी हुई, हाँ, वो, और जवार होती है सूखी हुई जवार, हाँ। ये वाली चीज देते हैं। और जैसे सूखला वगैरह उस वो भी सूखला भी देते हैं। अभी सूखले का सीजन आ रहा है, तो अपने पास पहले था नहीं, तो अब सूखले में उसी सीजन में भर देंगे। अच्छा, अभी भर दोगे आप? अभी भर देंगे। अच्छा, ये अभी जो आपके पास इन जानवरों के लिए कुल कितने ट्रॉली सूखला भरोगे? इन जानवरों के लिए जैसे कि अपन भरेंगे 30 ट्रॉली भरेंगे। 30 ट्रॉली? तो आपके पास 30 ट्रॉली थोड़ी खाएंगे इतने 2 साल के लिए भरेंगे, यानी 2 साल के लिए भरेंगे, तो अगले साल का ये महंगा भी हो सकता है, तो आपके पास एडवांस में स्टॉक में रखेंगे उसको। हाँ, अच्छा। ये जो आपके पास इतने सब जानवर हैं, इनका मैनेजमेंट सब आप अकेले ही देखते हो या आपके घर के कोई मदद करते हैं या फिर लेबर रख रखी? नहीं, मैं अकेले ही देखता हूँ, रेबल नहीं रखता हूँ मैं। अच्छा, तो इनका मिल्किंग का काम भी सुबह शाम दोनों टाइम ये आप ही का भी मैं ही करता हूँ, दूध दोनों टाइम में ही निकालता हूँ। अच्छा, सब कुछ मैनेज करना तो एक आदमी के लिए तो टफ काम है, पर आप कर रहे हो, ये आपके लिए मतलब हमारे लिए भी सीखना चाहिए आपसे कि इतनी मेहनत तो बहुत कम लोग करते हैं, देखने को मिलता है। एक टाइम का आपके कितना दूध हो रहा है? एक टाइम का हो रहा है 25 लीटर, दोनों टाइम का मिला के 50 लीटर होता है। दोनों का ये दूध कितने का हो जाता है आपके पर दिन का? यानी 40 लीटर में डेयरी पे देता हूँ। 40 लीटर डेयरी पे दे देते हो? खरीदने जा रहे हो तो कम रेट में खरीद के ला रहे हो, हाँ। और अच्छा महंगा ला रहे हो तो महंगे से तो कोई फायदा नहीं है। सही बात है, क्योंकि दूध तो वो सेम ही दूध तो सेम ही करेगा। सही बात है। आप 2 पशु से भी शुरू कर सकते हो। 2 पशु खरीद रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 15 30 हजार में खरीद सकते हो आप। इतनी ज्यादा किसके पास 2 लाख 3 लाख पूंजी नहीं होती है। सही बात है। 15-20 हजार 25-30 हजार से भी आप शुरू कर सकते हो। दो जानवर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया युवा किसान चालू कर। दूसरा और क्या बताना चाहेंगे अपनी सफलता के राज में? और तो क्या है, जैसे पशु आप खरीदते हो तो कम
छोटे पशु खरीद ले, ज्यादा महंगे जैसे HF100 है वो सबसे महंगी गाय आती है, वो ना खरीदे। जैसे अपने HF50 है वो छोटी गाय आती है, छोटी कम रेट में खरीद ले। अच्छा 15,000 20,000 25,000 में। जैसे आप गिर क्रॉस लेने जा रहे हो तो गिर भी महंगी आती है। अच्छा गिर भी दूध कम देती है पर इसकी फैट अच्छी आती है तो महंगी आती है। 35 से 40,000 45,000 50,000 तक भी आती है गाय। अच्छा, ये आपने थोड़ी महंगी खरीद ली 2 गाय? ये मेरे हिसाब से तो महंगी खरीद ली, लेकिन क्या है तो अच्छी है। अच्छा गाय अच्छी, इसकी फैट वगैरह अच्छी आती है और दूध भी अच्छा करती है। लेकिन क्या है कि कोई सी गाय होती है ना जिसमें क्या है कि कुछ प्रॉब्लम होती है, अच्छा कुछ वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या है कि खड़ वगैरह नहीं खाती। अच्छा, अभी आप इसको देते हो तो नहीं खाती? नहीं खाती है, अच्छा, जो खा पी रही वो नेचुरली खा रही है? नेचुरली खा रही है। मतलब आप हरा डाल रहे हो तो हरा चारा ही खा रही है और सूखा ही खा रही है? सूखा ही खा रही है, कल वल वगैरह कुछ नहीं? बहुत सारे पशु होते हैं ऐसे। यानी पशु खरीदने जा रहे, महंगे खरीदने जा रहे तो पहले देख के लाए। अच्छा, देखिए युवा नया किसान जा रहा है तो पहले देखिए कि यार कि ये पशु कुछ क्या नहीं, हरा चारा तो सारे पशु खाते हैं, यानी फीड में क्या क्या नहीं खाता है, फीड में क्या क्या नहीं खाता, पहले उसका पता कर ले, उसके सामने रख के देख ले कि रख के खिला दो, खा रहा है कि नहीं खा रहा है कि नहीं। ये भी एक मेजर समस्या है। ठीक है। और दूसरी बात तो एक आप आहार मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनकी फीड में बहुत कम लो कॉस्ट पे कर रहे हो। जी ठीक है, धन्यवाद सर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बेरोजगार है, जिनके पास रोजगार अवेलेबल नहीं है, तो वो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि कम रेट में गाय खरीद के भी आप डेयरी फार्म चालू कर सकते हो। 15-16 हज़ार रुपये में भी गाय जो 25 से 30 हज़ार रुपये में खरीद रहे हैं वो 15 से 16 हज़ार में। आप थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे, गांव के आसपास एरिया में घूमोगे तो उनके पास अगर ढूंढोगे तो आपको सस्ती रेट में भी 15 से 16 हज़ार में भी 5 लीटर तक की मिल जाएगी, है ना। और उससे करोगे तो आपको गाय जो पशुधन भी है वो कम समय में उसकी जो आपने लागत लगाई है वो भी निकल जाएगी और आपको कुछ न कुछ फ़ायदे ही देके जाएगा।